तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे रॉयल इनफील्ड के बाइक के बारे में। देखिए, बाइक इतनी महंगी बनाती है रॉयल इनफील्ड। कोई भी उसकी आप बाइक देखेंगे तो 2 लाख से नीचे की नहीं है, ऑलमोस्ट 2 लाख आप पकड़ के चलिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 लाख के हिसाब से ये जो मीटर और जीपीएस मिलता है, क्या ये वैलिड है कहीं से भी? आप 1 लाख 1.5 लाख की बाइकें देखेंगे तो उसमें ये जो मीटर कंसोल होता है वो इससे आपको बहुत ही एडवांस लेवल का मिलेगा। लेकिन रॉयल इनफील्ड, जैसे मैं अभी जो ड्राइव कर रहा हूँ हंटर, इसमें जो है वो नहीं मिलता है। अब मान लीजिए इन दोनों को हटाकर अगर एक ही डिस्प्ले यहाँ पे दे देता रेक्टेंगुलर शेप में, तो क्या चला जाता। और ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है। बाकी की उसकी बाइकें आप देखेंगे इससे अपर सेगमेंट में, तो उसमें सर्कुलर ही मिलता है, लेकिन बेसिक जो भी फैसिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वो सब कुछ उसमें मिलता है। तो फिर इन बाइकों में क्यों नहीं दे सकता है? बाकी डिफरेंस अगर होना भी चाहिए तो पावर्स में, लुक में होना चाहिए, लेकिन डिजिटल मीटर जो आप दे रहे हैं उसमें तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये कहने के तौर पे सेमी डिजिटल मीटर दे दिया है, लेकिन आपको ही पता है इससे बहुत सारे लोग उतना खुश नहीं होंगे, क्योंकि मज़ा नहीं आता है इस तरह का। जो भी आप मीटर देखते होंगे बाइक में, अब वहीं आप बजाज की गाड़ी देख लीजिए, कितना बढ़िया उसमें मीटर कंसोल मिलता है। केटीएम देख लीजिए, उसमें कितना बढ़िया मिलता है। अब इवन होंडा की गाड़ी देख लीजिए, अब तो उसमें भी आने लगा, लेकिन इसमें अभी तक रॉयल इनफील्ड ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो मेरे समझ से तो अब उनको भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए, और उनकी जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए जिसकी वजह से वो आराम से चेंज कर सके, और मीटर जो है वो हटाकर दूसरा मीटर इसमें लगा सके। उससे गाड़ी का लुक भी इन्हेंस होता है, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब बाइक रहती है तो बाइक भी थोड़ी सी एडवांस लगती है। तो मुझे तो लगता है कि ये रॉयल इनफील्ड को ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग इस बात से कितने समय थे मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो दिल से चाहता हूँ कि एक स्क्वायर शेप में उनके तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि भाई अब हम इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ बोल के लाते हैं, लेकिन गाड़ी में सब कुछ थीम फील सब कुछ वही रहता है, तो मज़ा नहीं आता है फिर। अब इसी सेगमेंट में तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन है अगर देखा जाए तो पावर फिगर सेम। तो फिर वो फ़ायदा क्या हुआ, आप नई गाड़ी बोल के लॉन्च कर रहे हैं और कुछ नया उसमें दे ही नहीं रहे हैं। नया का मतलब ही होता है कि जो भी आप का प्रीवियस जनरेशन है उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग होनी चाहिए और एडवांस होनी चाहिए, तब उसको माना जाएगा कि हाँ भाई अब जो है आपने कुछ एडवांस चीज़ें जो है या नई गाड़ियाँ जो है वो लॉन्च की हैं। नया कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आरी से कि ये स्टेप जो है वो आरी ले और इस चीज़ों को इम्प्रूव करे। बाकी अभी देखिए मौसम गर्मी का आ चुका है, लेकिन ये सामने का व्यू जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है। दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन पौधे, और बीच से जब अपने बाइक को निकालते हैं मज़ा ही आ जाता है। तो ये कुछ सीन है। अब देखिए ये आगे बाइक कैसे चला रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। अच्छा, बाबू लोग रील्स बना रहे हैं चलती रोड पे। गाँव में लगता है बाज़ार लगा हुआ है, थोड़ा चहल पहल दिख रहा है कंपेयर टू और डेज। तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ार लगेगा यहाँ। ठीक है यार, गांव में जो बाज़ार लगता है ना उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है, और मन करता है उसमें पैदल घूमने का। जैसे हम जहाँ पे हैं वहाँ बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ा सांप था, बाप रे। रास्ता क्रॉस करते ही बहुत बड़ा सांप दिखा। ओ माय गॉड, अभी तो मेरी बाइक एकदम उसके ऊपर चढ़ने वाली थी। थैंक गॉड कि बच गया। कैमरे में कैप्चर ज़रूर हुआ होगा, मैं जाके घर पे देखूँगा। बहुत बड़ा सांप था, एकदम काफ़ी बड़ा सांप था, ऑलमोस्ट रोड के चौड़ाई जितना। इधर से इस तरह से क्रॉस कर रहा था और मैं एकदम तेज़ी में था, निकल गया। मतलब थोड़ा सा भी डिले होता तो मुझे लगता कि मैं या तो उसके ऊपर चढ़ा देता, नहीं तो वो तो झपट उपट जाता। चलिए फाइनली अपन पहुंच गए हैं हाईवे पे, और ये जगह भी काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है डे बाय डे।
चेक इन चल रही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चेक इन चलते रहना चाहिए। और वैसे भी सेफ्टी हमारे लिए ही है भाई, हेलमेट आप पहन के चलो, जूते पहन के चलो, बाइक आराम से ड्राइव करो, ये अच्छा है। हाँ लेकिन कभी कभी होता है चीज़ें थोड़ी सी जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, बट सेफ्टी मैटर करता है भाई। तो अगर सेफ्टी पर्पज़ से ये चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी पहल है। और सभी लोगों को रोड पे चलते समय ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और हेलमेट और शूज़ ये पहन के ही बाइक को ड्राइव करना चाहिए। ये लाइफ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है भाई। इसलिए आप सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें और आराम से नॉर्मल जो स्पीड होता है उस पर ही चलें, बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलें। ये भाई ट्रक वाले ना या तो आगे हो या पीछे हो को देख के हमेशा ही डर लगता है। ये बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ब्रेजा अभी तक बिका नहीं। मुझे लग रहा था कि ये बिक जाएगा, इसके ग्राहक आ नहीं रहे, लगता है रेट ज़्यादा मांग रहा होगा फिर। चलिए तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, जाकर थोड़ा सा आराम किया जाएगा और फिर अपना शेड्यूल जैसा होगा वैसे आगे बढ़ा जाएगा। ढम 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 ढम। देखिए बाइक से गिर गया सामान बेचारे का। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय जवान जय किसान जय बिहार बोलते रहिए। हर हर महादेव।